नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम, सत श्री अकाल जी। मैं दिल्ली दा पंजाबी मुंडा राकेश और मेरे नाले बिहार दी बबनी सरिता। प्रणाम जी, प्रणाम। आप लोग ठीक ठाक हैं? बढ़िया हैं? आप ठीक ठाक हैं? लग नहीं रहा है हमको क्या बढ़िया है आज। अरे मैं एकदम ठीक ठाक हूँ सरिता। अरे भाई, तो ट्रैफिक का हाल जो है वो देख देख करके तो हमको लग रहा है कि इतना देर आप गाड़ी चला चला के अपना गोड़ो दुखा लिए हैं। हाँ भाई, गोड़ तो दुख गए मेरे। मतलब मेरे घुटने दुख गए। उसकी वजह है ना, क्लच दबाना पड़ता। हाँ, जब सड़क पे बहुत ज्यादा रश होता है ना सरिता, जी। तो होता ऐसा है कि आपको अपना बार बार क्लच दबा दबा के अपने गियर बदलने पड़ते हैं अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक नहीं है। तो मेरा भी आज यही स्थिति रही। जब से मैं घर से चला हूँ, आज इतनी सारी बैरिकेडिंग है और सड़कों पे इतना सारा रश है, समझ में नहीं आया क्यों। लेकिन कोई ना कोई वजह तो होगी सरिता। बिल्कुल ही वजह होती है, और वजह ये होती है कि जब आप घर से निकलते हैं तो परंपरा जो है, सड़क से निकलने से पहले बहुत सारी हिदायतें जो दी जाती है ना, घर के बड़े बुजुर्ग जो हिदायत देते हैं ना, उसका अगर आप पालन कर लेते हैं और सजग हो जाते हैं तो ये सारी चीजें परेशानियां नहीं होती हैं। और सजग करने के लिए ही तो हम लोग जो है ट्रैफिक की जानकारी अपने साथियों को देते रहते हैं। और हम मांगते भी रहते हैं कि भाई आप बता दीजिए कि कहाँ पे जाम है जिसकी वजह से आपको परेशानी होगी। बट हम लोगों को ये सजगता जो है आने से पहले मिली ही नहीं कि सड़क पे किस रूट पे कहाँ पे कितना जाम है। तो अब हम अपने साथियों से कहते हैं कि आप बता दीजिएगा हमें कि भाई, और जो हमारे साथी ऑफिस के लिए निकलने वाले हैं उन्हें परेशानी ना हो। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। हमारा टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए जी। हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309 23421309। और भाई आप हमें SMS भी कर सकते हैं जानकारी देने के लिए। हमारा जानकारी देने के लिए SMS नंबर है 53010 530110। सबसे पहले VBSD लिखिए, स्पेस दीजिए और फिर अपना नाम पता लिखिए, और वो बात तो लिखिए ही ना जो हमें आपको बतानी है। इसके अलावा आप हमें कोई भी जानकारी ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल ID है हमारी rjvividbharati@gmail.com। इन सारी बातों के साथ साथ पता है एक बात, कल से मैं एक्साइटेड हो रही थी कि कब तुमसे होगी मुलाकात, और मैं अपने जो मेरे साथ एक बहुत ही सुखद सी घटना हुई उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। हुआ कल की मैं कहीं किसी काम से कहीं गई हुई थी एक शॉप पे, ठीक है। शॉप में सामान खरीदने के लिए, तो मैं जो शॉपकीपर है वो फीमेल है, उनसे मैं बातचीत कर रही थी। और अलग अलग सेक्शन है वहाँ पे शॉप में ना, तो एक दूसरे सेक्शन में कोई लेडी थी, तो मैं थोड़ी देर बात करती रही, कुछ सामान लेना था, उसका दाम वाम पूछती रही। सडनली एक आवाज आई दूसरे केबिन में से कि आप बबुनी है क्या? अच्छा। सडनली आवाज आई, तो मैंने जो शॉपकीपर है उनके तरफ इशारा से पूछा, मैंने कौन है ये? तो कहने लगी, मैंने कहा आप कौन है? तो बोली आप बबुनी है क्या? वो पंजाबी मुंडा कहाँ है? तो मैंने कहा ये आप तो शायद रेडियो की बात करी। हाँ, विविध भारती पे वो जो पंजाबी मुंडा और बिहारी बबुनी का प्रोग्राम होता है वो करती है आप क्या? तो मैंने कहा हाँ, लेकिन आपने कैसे पहचाना? बोली आपकी आवाज में सुन रही थी बातचीत से, तो मुझे ऐसा लगा कि ये आवाज पहचानी हुई, और सडनली मुझे एक ध्यान आ गया कि अरे ये तो वही आवाज है। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मतलब केबिन से निकल के नहीं आ सके, उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो कहती थी मेरी इतनी ख्वाहिश हो रही है लेकिन मैं यहाँ से निकल के नहीं आ पा रही हूँ, कुछ ट्रीटमेंट में वो लगी हुई थी वहाँ पे। चंगा गल हो गई, उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ जो है ना वेख्या नहीं, नाल ले जाती तो मैं की करदा। अरे ना 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 ना, मैं तो म्याऊ म्याऊ करके नीचे से उनके हाथ से फिसल के निकल जाती भाई। वैसे तू सब नहीं बन जाती ना। हाँ, एक मिनट च उन्होंने खुद ही छड़ देना सी। हाँ, फिर मैंने उनसे नाम पूछा, मैंने कहा आप अपना नाम बता दो, आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम पूनम है, और हर रोज सरिता जी मैं 10 बजे बिल्कुल आकर के बैठ जाती हूँ। घर में अगर कोई काम होता है, हस्बैंड से भी कभी कभी मेरी थोड़ी सी चिकचिक हो जाती है इसलिए। लेकिन मैं आपका प्रोग्राम जो है जब से सुन रही हूँ, मैंने शुरू किया है 1.5-2 महीने से ही मैं सुन रही हूँ आपका प्रोग्राम। वैसे विविध भारती के और भी प्रोग्राम मैं सुनती थी, बट 1-1.5 महीने से जब से सुन रही हूँ तब से मैं एक दिन भी इस प्रोग्राम को छोड़ना नहीं चाहती और छोड़ती भी नहीं हूँ। अच्छा करती है। हाँ, तो इसलिए ऐसे जो हमारे साथी हैं वो भी बताते रहे कि भाई वो प्रोग्राम सुनते हैं तो उससे कुछ कुछ उनको अच्छी जानकारी भी मिलती रहती है। वैसे एक बहुत अच्छी सी बात मैं भी कहना चाहूंगी। कहो जी। मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे इस बात में वाकई बहुत ही गहराई महसूस हुई थी, तो मैंने कहा तुमसे बता देती हूँ। सिर्फ मुझसे बताओगी? नहीं, हमारे साथी भी सुन रहे हैं वो भी जान जाए। वो कहते हैं ना कि छाता और दिमाग जो है ना, तभी काम करते हैं जब वो खुले होते हैं। हाँ, ये बात तो है। हाँ। तो दिमाग खोल के वो रखती हैं और सुनती हैं, तो उससे बहुत कुछ सीखती भी हैं। और ये जो बात है ना, ये बिल्कुल लागू होती है हमारे पे भी और हमारे सभी साथियों पे, कि छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हों। बंद होने पर दोनों ही जो है ना बोझ से लगने लग जाते हैं। ना भैया, मनु तो नागिन नूं पकाना हुंदा ना, तो मैं अपना छाता बंद कर लूं। मेरे काम ते आंदा, तुहाडे कामां दा पता नहीं।
बड़ा बोले अब कुछ करिए, ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक रे गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूखा आज भर ले 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे कितना भी कोई खींचे, सच है नामस है जी, जिद है तो जिद है जी, कितना यूं ही पिसना यूं ही पत्थर है, कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक रे पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे, सबका वो गीतों में, रंग है तो आज निखरे और खुल के आज बिखरे, मन लाए ऐसी होती, रग रग मचल के बोली, तस है ना मत है जी, जिद है तो जिद है जी, कितना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही पत्थर है, कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक रे जी सरिता जी, ये जो चक दे इंडिया वाली बात है ना, हाँ। ये चक दे इंडिया वाली बात तो ये है कि जब सब इकट्ठे हो जाते हैं ना देश के साथी जी, सारे नागरिक इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी वजह ये है, देखिए हमारे प्रोग्राम में भी देश के नागरिक हमारी कितनी सहायता करते हैं ना जी। इतनी जल्दी जल्दी में कितने सारे लोगों ने जो है ना सड़क की जानकारी दे दी हमें, ताकि उनके दूसरे साथी जो है ना वो परेशानी में ना पड़े। डिगलू सिंह चौधरी जी का फोन आया, कहते दिलशाद गार्डन से मैं कड़कड़डूमा कोर्ट की जा रहा हूँ, ये एडवोकेट है और कह रहे हैं कि दिलशाद गार्डन होते हुए विवेकवार से होकर मैं कड़कड़डूमा तक जा रहा हूँ, लेकिन पूरा का पूरा जाम है, पूरा जाम है। मनोज कुमार जी ने ईमेल भेज के हमें बताया कि भोपुरा मोड़ से हिंडन सिविल एयरपोर्ट तक भी जाम लगा हुआ है। और ब्रजेश प्रसाद जी
का फोन आया, कह रहे हैं जी सेक्टर 18 नोएडा से अगर डीएनडी होकर आश्रम की तरफ आ रहे हैं तो वहां भी बहुत जाम लगा हुआ है सर। देखिए कितने सारे लोग हमारे बाकी साथियों की सहायता करना चाहते हैं और इसी तरह से हमारे बाकी साथी भी सहायता कर सकते हैं ना भाई, जी बिल्कुल, किसी को कोई समस्या ना हो। जी हाँ, और कभी कभी कहते हैं ना कि चिराग वाले अंधेरा वाली बात होती है ना। मैं जिस रूट से आती हूँ ना उस रूट में तो आज वैसा कोई जाम वाम नहीं था, बहुत स्मूथली हम वहां से निकल आए थे। कैंटोनमेंट में भी भीड़ रहती है लेकिन चलाएमान थी, बिल्कुल जो ट्रैफिक ना चल रही थी। पर जो हमारा ये दफ्तर है ना जहाँ हम बैठ करके प्रोग्राम करते हैं, इसके बैक साइड पे है ना महादेव रोड है। वहां पे मैंने पिछली बार भी एक बार जानकारी दी थी कि उस रूट से ही होकर के मैं जाती हूँ, तो स्टार्टिंग यहीं से होती है हमारी। तो वहां पे बहुत दिन हो गए, कुछ सड़कें कटी हुई हैं, पिछले दिनों बारिश हुई थी तो बहुत ज्यादा वहां पे जाम हो गया था और लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो गया था। अब थोड़ी थोड़ी जैसे कि 2 रो में उन्होंने टेंट जो लगाते हैं ना, तो पूरी सड़क पे उन्होंने 2 रो में टेंट लगाई हुई थी, तो अब 1 रो जो है फर्स्ट वाला वो हटा दिया है, तो थोड़ी थोड़ी जाने के लिए रास्ता मिल गया है वहां पे। बट होता क्या है कि जैसे ही लोग थोड़ा सा ही रास्ता मिलता है तो लोग वहां से निकलने की कोशिश करने लगते हैं और फिर इसकी वजह से भी है जाम हो जाता है। तो पिछले वाली जो सड़क है ना वहां पे 2-3 जगह से आकर के वो सड़क मिलती है और वहां से अगर एक बार भी ग्रीन लाइट अगर वहां पे नहीं जली और किसी कारण से नहीं जल रही है रेड लाइट भी, तो फिर जब जाम लगता है तो बुरी तरीके से जाम में लोग फंस जाते हैं। तो इसका भी ध्यान हमारे साथी रखे अगर इस रूट से कोई जाना चाहता है तो। और आपने तो निवेदन कर ही दिया अपने साथियों से कि भाई आप रूट की जानकारी हमें देते रहिए, अपडेट करते रहिए और ये जो गबरू जवान है ना उसे व्यस्त करते रहिए आप सब। जी ये काम तो आपका है, लेकिन हमारा काम है आपको ये जो जाम में फंसे हुए हैं ना उसमें आपका मनोरंजन करते रहना, आपको नचाते रहना, हंसाते रहना, रुलाते नहीं रहना। रुलाते तो तुम सिर्फ मुझे ही हो, मुझे ही रुलाते रहते हो तुम। रंबा हो संबा हो रंबा हो संबा हो। मैं नाचूं तुम नाचो, जितनी तुम प्यार से जी लोगे उतनी ही जिंदगी। रंबा हो संबा हो। मैं नाचूं तुम नाचो, जितनी तुम प्यार से जी लोगे उतनी ही जिंदगी। रंबा हो
रंबा हो सांबा हो मैं नाचूं तुम नाचो जितनी तुम प्यार से जियोगे उतनी ही जिंदगी रंबा हो सांबा हो रंबा हो सांबा हो होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। वही सुरीली धड़कन पर 2 सुरीले साथी हैं आपके। मैं दिल्ली द पंजाबी मुन्ना राकेश और मेरे नाल है बिहारती बबनी सरिता। जी है, आप हैं दिल्ली के ऑल इन वन शो में और आपके साथ सरिता राकेश। इन्होंने बता दिया गबरू जवान ने, और आपने इसे ट्यून किया है FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पे। और हर रोज आज मंडे है, तो आज से हो गई है शुरुआत। सैटरडे तक आपके साथ हम रहने वाले हैं 10 बजे से 12 बजे तक। तो भाई ऐसा है कि अभी अनिल चौधरी जी ने जानकारी दी है कि टीकरी बॉर्डर से नांगलोई तक बहुत जाम लगा हुआ है, और धर्मनाथ जी ने फोन करके बताया कि जी स्वरूप नगर से मुकरबा चौक तक बहुत जाम लगा हुआ है। जी वाह जी वाह, ऐसी जानकारी आप भी दे सकते हैं। आप अगर ऐसी जानकारी देंगे तो आपके जो साथी किसी गलत रास्ते पे अगर चले जा रहे हैं, वो वाला गलत रास्ता नहीं जो जिंदगी वाला होता है, लेकिन अगर अभी किसी गलत रास्ते पे उन्होंने अपनी गाड़ी मोड़ ली है और वहां आगे जाके उन्हें ट्रैफिक मिले, तो फिर हमारी क्या जरूरत हो। उन्हें लगेगा कि भैया सरिता और राकेश ने तो बताया ही नहीं था हमें। तो इसलिए आप सब हमें अपडेट करते रहेंगे, तो हम भी आपके साथियों को और अपने साथियों को भी अपडेट करते रहेंगे इस बात के लिए। सही कहा सरिता। मैं भी बता देता हूँ, जब मैं घर की तरफ से आ रहा था ना आज, तो आईटीओ पे बैरिकेडिंग हुई है बहादुर शाह जफर मार्ग पे तिलक ब्रिज के पास, और जिसकी वजह से वहां पे ट्रैफिक बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन बहुत स्लो चल रहा है, और थोड़ा समय लगेगा वहां पे। 5, 7, 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा लग सकते हैं। और आईटीओ जो आप पुल पार करते हैं और पुल के बाद जो छोटी सी जगह है, वहां पे भी जो जगह है जहां से आप बहादुर शाह जफर मार्ग पर मुड़ते हैं, वहां पे भी थोड़ा सा जाम ज्यादा है। वहां पे भी आपको 5-7 मिनट ज्यादा लगेंगे। तो ये मान के चलिए कि उस छोटे से स्ट्रेच को पूरा करने में आपको 15-20 मिनट का समय एक्स्ट्रा लग सकता है। हाँ, सोच लीजिए, अगर आप ये जानकारी नहीं देंगे, जरा सा सरिता जी का ख्याल रखिए। और सरिता का ख्याल रखने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि उसको कितना बैगेज लेकर के चलना पड़ता है। बवनी को भी ढो के लाना पड़ता है, नागन को भी लेके आना पड़ता है, बिल्ली को भी लेके आना पड़ता है। बाप रे, कितने सारे थैले हो जाते हैं। दिल्ली की बाबा बिल्ली जी चुप हो जा। तो भाई ये हमारी दिल्ली की बिल्ली है ना जी, कितना अच्छा लग रहा है ना। ओए होए, हाय हाय। क्या अब तुम ना आज से ना मुझे यही बोलो, दिल्ली की बिल्ली। देखिए, बिल्ली की जैसी भी आवाज हो, वो म्याऊं करती हो, फुफकारती है, या फिर आपसे प्यार से बातें करती है, लेकिन भैया पहचानते तो लोग हमारी आवाज को है। ये बात तो है भाई, आवाज तुम्हारी पहचानी जाती है, क्योंकि मैं म्याऊं करदा ही नहीं, मैं फूफू करदा ही नहीं। तन्नू कर दे, तेरी आवाज बिल्कुल बखरी है ना, इस करके तन्नू पहचान जाते। वैसे भी कदी तू जदों अपनी बबनी भी अंदरों बाहर ले आती है, ता भी तेरी बिल्कुल बखरी आवाज हो जाती है। फिर लोगों ने पहचानने भी जाना ना। मेरे गबरू जवान दा की है, मैंने गबरू जवान कोई वेख भी लेगा तो केड़ा उन्हें खुश होना। मैं नहीं आशामा बुलाइया सी, कोई आया नहीं आज तक। कोई नहीं आया है। और देखिए, हम आप लोग को एक बात बताते हैं। हम लोग जब यहाँ पर आते हैं ना, आप लोग के लिए कुछ बात करने के लिए और कुछ गाना चुनते हैं, तो एक हम लोग गाना चुने, ठीक है। अभी हम बजाने के लिए अभी गाना चुन रहे थे। तो जब ये गाना चुने, तो गाना का बोल है उई माँ, ये शब्द।
अच्छा। अब उई माँ शब्द से हम जब गाना चुनने लगे तो कितना सारा गाना मिला। हाँ, बहुत है? सारी उई माँ कभी सुनवाएंगे। हाँ, कभी सुनवाएंगे भाई। उई माँ ये जो शब्द है ना, उई जी। माँ, वह हिंदी फिल्मों में इस शब्दों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पर। हाँ, तो अभी और सबसे जब तकलीफ होती है ना, जैसे चोट लग गई तो हर इंसान की जुबान से उसको जो मदर टंग होता है ना, उसी में ही आवाज निकलती है। अगर हमको चोट लग, अरे माई रे माई चोट लग गई रे, तो तुसी की कहोगे? मैं की कहूंगा, हाय हाय मां बचा ला मैनू, ए बबनी तो, ए सपनी तो। कोई गाली जी, कोई गाली। हाँ, वही मां करते हैं हम भी। जाने
अरे भाई हुई माँ करके बुला रही है। और पता है साथियों, जब होता ये है कि अभी वो फोन पे बात कर रहे हैं, उसी से बता देती हूँ कि जब ये मंडे को आते हैं ना, एक दिन छुट्टी मिलती है को, इतना सारा इसके पास काम हो जाता है ना, कपड़े धोने, बर्तन धोने, बिस्तरा बिछाना, जाले साफ करना, इतना सारा मधुमक्खी काम करवाती है ना। फोन ते नहीं पूछती भाई मेरे को लगी कपड़े तो आए भांडे मांझ आए हो। मैं तो लगा मुझे लगा कि शायद वही पूछ करते रहती है कि धो धा के आए हो। पंजाबी कहते ने ना, हुणे एक साथी ने फोन कराया कहते पंजाबी कहते ने पसड़। हाँ सही कह रहे थे, फोना दी पसड़ मची हुई है। लेकिन मैं एक बता देता हूँ भाई, ये पसड़ जो है ना सड़क पे भी मची हुई है भाई। हमारे बहुत सारे साथी कंटिन्यूस फोन कर रहे हैं और मैं कंटिन्यूस फोन उठा रहा हूँ। कार दियां गल्लां ते बाद ही दस लांगा, कोई चूड़ी भी पा दिता है उन्हें तो पता चलता रहे। बिल्ली तो मैं हूँ, घंटी मेरे गले में। बिल्ली तो याद आया कि सरिता दा फोन आया सी, एक सरिता है, एक सरिता दूजी दा फोन आया सी, कहंदा जी कल तो तुसी अपने नाल 1.5 किलो दूध लिया करो, है बिल्ली तुहानू तंग ना करे ताकि। मैं कहा सॉरी जी आज नहीं लिया, कल तो जरूर लियावांगा। तो ये तो बात हो गई, सरिता जी ने कह दी। लेकिन मैं आप सबको बता देती हूँ राज की बात की ये फोन मुझे क्यों नहीं उठाने देता। हमारे बहुत सारे साथी फोन करके कहते हैं कि भाई सरिता जी से बात करा दीजिए, बबनी से बात करा दीजिए। ये इसलिए नहीं फोन उठाता है। मैंने कहा कि जब साथी कहते हैं तो कहता है कि पता है अगर तुमने एक भी फोन उठा लिया ना तो पूरे दिन में फिर दूसरा कोई फोन आएगा ही नहीं, तुम उसी के साथ लगी रहोगी बात करने में। क्योंकि इस तरह से मेरे पास साथियों के फोन आती है और वो कहते हैं कि जरा बबनी से बात करा दीजिए। तो देख लीजिए ये धुआं जो उठता है ना, ऐਵੇਂ ही थोड़ी ना धुआं उठता है। ठीक है कोई गल नहीं, साढ़े धुएं जो खुशबू ही आती, कोई गल नहीं। खुशबू आ रही है। महावीर जी ने कहा है कि ऐसे महावीर जी ने फोन किया पहले, उन्होंने गल दस ला, वो कह रहे ने जी मायापुरी तो 2 लाख कुआं तक बहुत जाम लगे होया। अब प्रकाश गोगिया जी का फोन आया, कह रहा जी मैं शांति पुल तो आ रहा भैया, उत्थे भी तो पसड़ मची हुई है। हाँ बिल्कुल ये सही शब्द उन्होंने, भसड़ मची हुई है। और अवधेश जी का फोन भी आया, वो कह रहे हैं जी ऐसा आईटीओ का पुल आप तो निकल आया लेकिन इस वक्त बहुत बुरी हालत है। बिल्कुल मेरे जो खुफिया सूत्र है ना वो बता रहे हैं कि भाई बिल्कुल आप अगर आप लक्ष्मी नगर से विकास मार्ग से आ रहे हैं तो लक्ष्मी नगर से ही जाम शुरू हो रहा है और पूरे के पूरे पुल पे पूरी तरह से जाम लगा हुआ है। और अगर आप कोशिश कर रहे हैं शांतिवन के पुल से आने की और बाईपास रोड होके आ रहे हैं तो भाई उस बाईपास रोड के बीच से ही और आईटीओ तक जाम लगा हुआ, इतना जाम लगा हुआ तो सोच सकती है कि फोना दा की होएगा। दसन गए ना लोग, ऐसे भी जाम लग गया। पता है साथियों ये सारे बदले जो घर में आता है ना, इतना सारा काम कर करके ना वो इतना परेशान रहता है बेचारा कि यहाँ आकर के सारी वो जो कसर न उतार लेता है और बोलते ही जाते हैं। अरे भैया बताओ तो जरा कि कल हुआ क्या, कहानी आज बताने के चक्कर में तुम नहीं लग रहे हो मुझे। दसांगा भाई, बताओ ना, मैं सुनने के लिए बेकाबू हो रही हूँ। दसना भाई, हाँ बेकाबू ना हो, काबू विच आ जा। कल मैनू कह लगी ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜ ਗਿਆ। रोज तो लड़ती है, कल लड़ते कहती है ਤੁਹਾਡਾ दिमाग बिल्कुल सड़ गया। तो सही मनु लगे हाँ क्या तू ठीक रही है। पर तेनू ज्यादा पता होगा रोज तू ही खानी है। मैं नहीं खांदी। राजा, अरे और राजा जरा इधर को हंस गया ना, बच गया ना, अरे बच गया ना। अरे राजा ओ राजा तेरा बच गया बाजा, अरे राजा ओ राजा तेरा बच गया बाजा, कैसा बच गया बाजा। कितना रोका कितना टोका, कितना रोका कितना टोका, उल्टे रास्ते पे ना जा। अरे राजा ओ राजा ओ तेरा बज गया बाजा, कैसा बज गया बाजा। ये क्या फेंका उल्टा पासा, जीत के बाजी हारी। करे जो ऊंची ऊंची बात, अरे करे जो ऊंची ऊंची बात, उसकी खुल जाए औकात। ऐसी वैसी बातों पे तो ना जा। अरे राजा ओ राजा ओ तेरा बज गया बाजा, कैसा बज गया बाजा।
सरिता ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਹੈ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ही गलती राकेश की नहीं है बिल्कुल ही नहीं है गलती बेचारा परेशान हो गया है सुन के कहते दिल दी गल्लां जे ना किस तरह आ गई हंस चला कौवे की चाल तो अपनी चाल भी भुल्ला घर की दुल्हन भेज के दफ्तर दूल्हा फूके चूल्हा चले जो उल्टी उल्टी चाल चले जो उल्टी उल्टी चाल उसका होता है ये हाल आजा सीधे रस्ते पे आजा अरे राजा और राजा ओ तेरा बज गया बाजा कैसा बज गया बाजा कितना रोका कितना टोका उल्टे रस्ते पे नाजा अरे राजा में राजा ओ रानी आजा रे आजा राजा में राजा ओ रानी आजा रे आजा राजा हो रानी राजा हो एक बार बात बिगड़ जाए ना तो मनाने में बहुत ही वक्त लगता है क्यों जनाब गबरू जवान सही बात है वैसे मनाते रहना चाहिए हाँ मनाते भी रहना चाहिए और बात कहानी की मैं सुनाऊंगा नहीं तो बात बिगड़ने भी बात बिगड़ने भी नहीं देना चाहिए ना आजकल जो घर की बातें होती है वहाँ पे तो आप कभी उस पर पर्देदारी कर सकते हो लेकिन अगर बाहर में कभी ऐसा स्थिति आ जाती है ना तो उसे छुपाना लुकाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है भैया छाड़े यार कई बार मैं रेस्टोरेंट रोटी खान गया मैं सोचा मेरे नाल जा रही है मनु तो वैसे ही कुछ नहीं देती मैं उसे जाके सोचा कि पर्स ते आई होगी क्योंकि मेरे को तो कुछ है नहीं सारा कुछ मेरे को ले लेंदी है जिवें तनख्वाह आंदी है सारी ले लेंदी है कई बार मैं गया उसे भांडे मांजे ने तू छाड़ दिल दी गल्लां ना पूछया कर अच्छा चलो 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 बेचारे को रेस्टोरेंट में भी मतलब बर्तन धोने के लिए घर में तो चलो छुपा के धुलवा सकते हैं लेकिन बाहर भी इसलिए कहते हैं कि भैया थोड़ा दिमाग को शांत रख के अगर आप चलेंगे ना अपनी जिंदगी में अपने घर में परिवार में तो सब कुछ शांत रहेगा इसलिए आपसे कह रहे हैं कि भैया अगर आप ट्रैफिक में कहीं फंसे हुए हैं तो दिमाग को शांत रखिए शांत हो जाओ बच्चा और हमें अपडेट करा दो और इसको व्यस्त कर दो मुझे सबसे अच्छी खुशी मिलेगी हाँ सत्यवान जी ने बताया जी अगर आप बहादुरगढ़ से झड़ौदा की तरफ जा रहे हैं तो पहले वहाँ पे पुलिस ने जो है ना टेम्परेरी बैरिकेडिंग की हुई थी लेकिन उन्होंने जानकारी दी है कि वहाँ पे उन्होंने अभी परमानेंट दीवार बना दी है दीवार बना दी है? दीवार बना दी ये उन्होंने बताया भाई मेरे को पता नहीं मैंने देखा नहीं उन्होंने कहा वो जानकारी दे रहा हूँ कि उन्होंने अभी परमानेंट वहाँ पे दीवार बना दी जिसकी वजह से वहाँ बहुत ट्रैफिक जाम है ओह अच्छा नहीं वो बैरिकेडिंग जो की हुई है ना डबल ट्रिपल वाली जो ये मुझे मालूम नहीं उन्होंने कहा कि दीवारें थोड़ी ना बन जाएंगी हाँ ये मुझे भी थोड़ा समझ दिया है मगर उन्होंने कहा तो मैं इसलिए बता रहा हूँ लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है वजह कुछ भी हो सकती है लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल की तरफ से जा रहे हैं दिल्ली गेट से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम होते हुए कमला मार्केट की तरफ तो भैया वहाँ भी भसड़ मची हुई आज शब्द मेरे को बड़ा अच्छा लगा वैसे शब्द हम अब आम जिंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं आज हमने यहाँ मतलब क्या भसड़ मचाई हुई है यार ऐसे लेकिन यहाँ वाकई में ट्रैफिक की आज बहुत बुरी स्थिति है फिर से कुछ स्थानों पर बाकी कहीं कहीं नहीं भी है हमारे दिल की लाइन तो एकदम क्लियर है जी तो भैया हम तो इतने सारे बैग एंड बैगेज के साथ ही साथ चलते रहते हैं लेकिन वो गलत बातों वाली नहीं ना किसी से ईर्ष्या की ना किसी से नाराजगी वाली प्यारी प्यारी बातों वाली और वो जो बैग में होता है ना कहीं से बिल्ली निकल के कुछ कह देती है कहीं से वो नागन कुछ निकल के कह देती है और बबनी तो कहवे करती है अब बबनी अब कहेगी कि भैया हम करेंगे एक तो सवाल अच्छा हाँ सवाल जब करेंगे तो उसको देना होगा जवाब तो बबनी कह रही है कि आज का सवाल जो है ना वो हम करेंगे भोजपुरी में भोजपुरी में मैया का एक तो वंदना है वो है बजाएंगे बाकी एकरा में एक तो शब्द आएगा पूरा गाना का पहला लाइन बताते निमिया के डार पे झूलेली मैया ओके हाँ तो एकरा में डार शब्द के अर्थ का होखी हिंदी में ये वालों के बताओ यही आप लोगों को बताना है जी और तुसी भी कह दो पंजाबी च कह दो जरा हाँ जी तुसी दसना है जी सानू डाड़ शब्द का मतलब ठीक बता दी जी मैंने हाँ जी बिल्कुल डाड़ ठीक है जी इसका मतलब हिंदी में बताना है आपको और बताना है तीनों तरीकों से हमारी तीनों सड़कें खुली है कोई जाम नहीं है लेकिन अभी आप जाम लगाएंगे ये मुझे पता है समझने वाली है जी तो टेलीफोन नंबर है हमारा 23421309 23421309 SMS भेजने के लिए नंबर है 5301053010 अब 530110 पंजाबी जी सुन लो VBSD सब ना पहले लिखना है आपको फिर स्पेस देना फिर जवाब लिखना है फिर नाम पता लिखना है और हमारी ईमेल आईडी तो है ही जी आपको याद होगी rjvividbharati@gmail.com और गाने की लाइन जो है मैं एक बार फिर से बता देती हूँ निमिया के डार पे झूलेली मैया तो डाढ़
डांड किसको कहा जाता है, हाँ। इसी का अर्थ आपको लिख करके भेजना है। हम बता देते हैं आपको 7 मिनट का है ये वाला जो मैया का भजन है ना। ओए भाई तो- आज ते पसड़ मची हाँ, चलो, पसड़। कोई बात नहीं, बजा दो जी, बजा दो। तो चलिए आप लोग तो हम भेज रहे हैं, गाना सुनिए, आज जल्दी से जवाब लिख करके भेजिए, भौसड़ मचाइए। दुनिया के नाम मैया लावेली जोर
की बूंदाएं इतना मैया के पानिया पियवरी मारी न बूंदाएं इतना मैया के पानिया पियवरी मारी न बूंदाएं इतना जैसे जैसे मालिन तुम हमके चूड़ा बाबा वालों की ऐसे ऐसे ना जैसे जैसे मालिन तुम हमके चूड़ा बाबा वालों की ऐसे ऐसे ना हो की ऐसे ऐसे ना तो हर साल था चूड़ा मारी ऐसे ऐसे क्या बात है भाई, क्या बात है। मैं तो बिल्कुल खो ही गई थी और 7 मिनट कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और सबसे ज्यादा आनंद जो आया, हमारा जन आनंद आयल बा, वो ये बात के आयल बा कि भैया ये गौरव जवान के रवा लोग एकदम से व्यस्त कर दिलवानी। हाँ बहुत ट्रैफिक था मेरे फोन पे। हाँ। और हमारी ईमेल आईडी पे भी बहुत ट्रैफिक था जी। हाँ, थोड़ा सा एसएमएस के लिए ट्रैफिक कम था। उस रोड से बहुत कम लोगों ने जो है ना दस्तक दी है। कोई बात नहीं जी, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਮਗਰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਵੰਦਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ जी 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 ਉਹ ਵੀ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੇ डिस्को ਵਿੱਚ डीजे ज तू भजन गाया ना। बहुत बढ़िया। और सही में कहते हैं ना कि अगर इसके साथ संगीत का मिलन हो जाए ना, सम्मिश्रण हो जाता है जब अच्छे अच्छे शब्दों के साथ में, तो वाकई में आपके कदम और दिल के तो कहते हैं ना बल्लियों उछलने लग जाता है। बल्ली कैसे होता है उछलता? बल्ली एक बंदे का नाम इसी तू छाड़ तेन बाद ही दसांगे। चलिए तो फिर साथियों मैं आप सबको बता देती हूँ कि जो हमने आपको के लिए भजन चला था, निमिया की डार पे झूलेली मैया, तो डाढ़ का मतलब होता है डाढ़ी पर, डार पर मतलब कि टहनी पर। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, डाली पर। अच्छा डाली पर। हाँ। मैंने पता नहीं सी, मैं सोचा डाली और टहनी अलग अलग डाली ओकरे कहल जाला, टहनी भी ओकरे कहल जाला, अच्छा, जो ना पे लटक सके। हाँ मैं सोचा डाली वो होंदी जेडी लंबी जी वड्डी मोटी निकलदी, और टहनी होंदी जेडी पतली पतली। अच्छा तो मतलब मैनू नहीं पता भाई, मैनू नहीं पता। अब मैं एवं विच जो है ना विच वड़दा रहा। मैं सही गल है तो जो तू क्या वो ठीक है। मैं नाम पढ़ना सब दे जवाब ठीक ने। जी जी। बड़े सारे फोन आए ने, पहले फोन वाले दे नाम पढ़ देना भाई। ये है मोहम्मद अनवर मलकागंज से, सरिता प्रेमनगर से, अखिलेश लोधी रोड से, अनिल प्रजापति गांव दसगरा से, मोहम्मद शकील प्रेमनगर नागलोई से, निशांत पटेल खजूरी से। इन्होंने कहा है जी कभी गुजरात भी जाओ। जाएंगे जी बिल्कुल, आपने कह दिया जाएंगे। राकेश यादव जी के वन से, मोहम्मद अरुण बावाना से, प्रवीण उत्तम कुमार से, उत्तम नगर से जी नतु सिंह सुल्तानपुरी से, हरपाल जी सागरपुर से, चिंटू दयानंद कॉलोनी गुरुग्राम से, मोहम्मद खुदा बख्श ने पेड़ी कह दी। कोई बात नहीं जी, वो डाली उसी में से निकलती है, बवाना से निकालेंगे हम। जयप्रकाश जी ने भी बिल्कुल ठीक जवाब दिया। अब मैं आ जाता हूँ अपनी ईमेल पे। बड़ी लंबिया चौड़िया ईमेल ले। ये देखता हूँ जी। हाँ बिल्कुल जी, टहनी डाली ये जवाब भेजा जी मेरे को। नाम पढ़ना पड़ेगा। आशा तिवारी जी, अच्छा। ईस्ट ऑफ लोनी से। अच्छा। ठीक है जी, इनका जवाब बिल्कुल ठीक है। सतप्रकाश नोटिया जी का जवाब भी ठीक है। रंजन कुमार, विमलेश कुमार तिलक नगर से, वेद प्रकाश जी ने भी ठीक जवाब दिया है। विवेक प्रजापति ने नांगलोई से सही जवाब दिया है। आशा सदाना जी ने पीतमपुरा से सही जवाब दिया। ऊपरकोट मोहल्ला चुकंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन ने सही जवाब दिया। गुलशन यादव जी ने भी ठीक जवाब दिया है। बोधराज खोलवाल, कमला लानी ने भी बिल्कुल ठीक जवाब दिया। उत्तर नगर से अरविंद पाल गुरुग्राम दयानंद कॉलोनी से ठीक जवाब दे रहे हैं जी। ये है प्रकाश गोगिया जी, बिल्कुल ठीक जवाब दिया। श्रीपाल गोयल, सोनम गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से बिल्कुल ठीक जवाब देते हैं जी। ये है जी महेश अग्रवाल जी, इनका जवाब भी बिल्कुल ठीक है। और तिलक राज अरोड़ा जी का भी सवाल। हाँ, जी कुछ। हाँ तिलक राज अरोड़ा जी का भी बिल्कुल बीच में से मेरे से छूट गया। जी, तो बिल्कुल बिल्कुल बबुनी बिल्कुल ठीक कह रही है जी। उनका ईमेल आया था। और मेरी आंख बहुत तेज है ना। हाँ तुम्हारी सारी चीजें तेज है। और सिराज मिथुन, रानी बेगम, जेबा और तराना का भी बिल्कुल ठीक जवाब है। बड़ा हिंदू राव से तो आज तालियां ज्यादा बजाओ जी, ज्यादा बजाओ। खूब ढेर सारी ताली बजाएंगे बहुत देर से। वैसे भी इसको लिख लिख के जो फोन आ रहे थे ना, इसकी उंगलियों में हो रहा होगा दर्द। तो हाँ हो रहा था। हाँ तो ऐसा है कि अब थोड़ा सा
आप लोग जो है ईमेल के जरिए बता दीजिए कि कहाँ ट्रैफिक जाम है, और अभी थोड़ी देर के बाद और यहाँ भी जाम मिलने वाला है। फिर आएगा थोड़ी देर के बाद। हाँ, सांस लेकिन ले अभी लो। मैं थोड़ी देर सांस ले लूं, फिर बाद में ट्रैफिक जाम लगाएंगे। अभी तुम थोड़ा सा मुझे आराम दो ना। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और देश की सुरीली धड़कन पे आप हैं सरिता और राकेश के साथ, और ऑल इन वन शो चल रहा है जी दिल्ली का, और इसमें हम बहुत सारी चीजें जानकारियां लेकर के आपके लिए आते हैं। और अभी हम आपको बता देते हैं कि भाई अगर आप ये जानकारी भेजना चाहते हैं तो 3 रास्ते हैं जो राकेश ने बता दिया है। सिर्फ फोन का नंबर मैं बताऊंगी, क्योंकि फोन का नंबर बताने में मुझे बहुत आनंद आता है, और वैसे आप चाहें तो आप भी बता सकते हैं, लेकिन चलिए मैं ही बता देती हूँ। बहुत बार साथियों को इस बात का भी इंतजार होता है कि कभी कभी मैं भी बता दूं। 23421309 हमारा टेलीफोन नंबर है, और अगर ट्रैफिक कहीं आपको दिखाई दे रहा है और किसी वजह से, तो उसकी जानकारी आप जरूर दे सकते हैं इस हमारे गबरू जवान को। मैं बता देता हूँ जी, 2 नाम रह गए थे जी, जिन्होंने हमें SMS भेजा था। नाराज होंगे जी, हमने नाम नहीं बताया। अरे नो बता दो। हो संजय ठाकुर सिवान बिहार से, मलमलिया से सही जवाब भेजते हैं डाली टैनी, और अनिल ठाकुर जी सराय काले खां से भी सही जवाब अरे भेजते भैया हैं। आप लोग दोनों खातिर ताली हम अकेले बजा देते नहीं भैया। ना, ना, बहुत मैं बजा तेज। देना नाल। हाँ, नाल बजा दो। भाई ये कह रही थी कि मैं इसको फोन नहीं उठाने देता। ये आप सबकी भलाई के लिए नहीं उठाने देता। उसकी वजह ये है कि जैसे ये फोन उठाएगी मेरे को डर लगता है इसने इसकी लंबी इतनी जीभ है, कहीं वहाँ भेज दी आपके पास और कहीं आपको जहर वहर चढ़ गया तो बड़ी मुश्किल होगी। वैसे अमृत है, अरे कभी कभी भाई। कहूंगा तू उठा ले यार। प्यार का जहर भी चढ़ना चाहिए इंसान की जिंदगी में, एक दूसरे के साथ देने का भी। और मार ही डालेगी। अरे चलो भैया बचा लेती हूँ मैं तुमको। फिल्मी नॉलेज। भाई छोटी जी गल दस देना जैकी श्रॉफ जी दी। हाँ जी, है, बड़ी बताओ। छोटी जी है जी। पहले तो वो जी कहते नहीं जी फिल्मा तो आन दो, पहले वो लोकल गुंडे सी, नाम उन्ना था जग्गू दादा सी। ना जी इस तरह ना कहो। कहते ने भाई ना जी। और कोई गल नहीं जी, वो उसकी कहानी हमने पहले सुनाई थी कि जिसकी वजह से उनको लोग इस नाम से पुकारते थे कि जी। उन्होंने सहायता अपने जो चौल भाई लगा रहते थे। हाँ। हाँ, उसके बाद इसलिए उनको लोग दादा कभी कभी शब्दों का सरिता इस्तेमाल कई बार आपको गलत मीनिंग भी दे देता। तो जी। भैया मैं माफी मांगता हूँ, वापस ले लेता हूँ शब्द। हाँ, बिल्कुल। तो भाई ऐसा है, देवानंद की फिल्म स्वामी दादा की शूटिंग देखने के लिए जैकी श्रॉफ पहुंचे तो भीड़ में वो अलग ही नजर आ रहे थे। देव साहब की नजर जैकी पर पड़ी। उन्होंने जैकी को बुलाया और एक छोटा सा रोल करने के लिए कहा। जैकी मान गए। इस तरह से पहली बार वो बड़े पर्दे पर नजर आई स्वामी दादा फिल्म में। स्टार सन से परेशान सुभाष घई ने नए चेहरे को हीरो लेकर फिल्म बनाने की सोची। ताबड़तोड़ उन्होंने जैकी श्रॉफ को हीरो, जो 1983 में फिल्म आई थी, उसका हीरो बना दिया। क्या भैया हीरो हमारे। मेरा जानम मेरा साजन मेरा साजन मेरा बालम मेरा बालम मेरा मजनू मेरा राजा जानू तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है।
प्यार नसीब होता है, किसी किसी को ये प्यार नसीब होता है। कोई ऐसा खुशनसीब होता है, कोई ऐसा खुशनसीब होता है। तेरी बातें तू ही जाने, मैं तो बस इतना जानूं, 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 जानूं। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है हो। सब किस्से हैं पुराने, मैं तो बस इतना जानूं कि प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है हो। सरिता, हाँ छोटी सी जानकारी और कमल अरोड़ा जी ने दी है। कह रहे जी 16 दिसंबर सन 1983 को ये हीरो फिल्म उन्होंने ही दिल्ली में रिलीज की थी। अच्छा। और डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है। और कहते हैं जी दिल्ली का जो विवेक सिनेमा था ना, ये सबसे ज्यादा उस सिनेमा हॉल पे चली थी। 33 हफ्ते तक ये फिल्म उस सिनेमा हॉल पे लगी रही थी और सबसे ज्यादा चलने वाली फिल्म थी। हाँ, तो कमल अरोड़ा जी को हमने बड़ी अच्छी एक याद दिला दी है गाना बजा करके ना। भैया वो अक्सर बताते रहते हैं हमें कोई ना कोई फिल्मों से जुड़ी हुई बात। और मैं ये बता देता हूँ, अब मुकेश शर्मा जी का फोन आया, बोले जी मैं 9:30 बजे घर से निकलता हूँ। 9:30 बजे निकलता हूँ तो 10 बजे मैं सोचता हूँ कि जहाँ मुझे पहुंचना है, मुझे वहां पहुंचने में 12 बज जाएंगे। तो मैं रोज निकलता हूँ काम के लिए, 10 बजे जो है ना आपका कार्यक्रम सुनता हूँ। अब उन्होंने एक सवाल किया आपसे। अच्छा। कहते हैं जी मेरे को ये बताइए, माँ ने मालिन से ही पानी क्यों मांगा और किसी से क्यों नहीं मांगा? अगर इसका सवाल का जवाब बबनी जी के पास है तो थोड़ा सा रोशनी डालें। मालिन से पानी क्यों मांगा? हाँ,
वो अभी हमने भोजपुरी गाना सुनवाया था ना, उसमें मालिन से पानी मांग रही थी माता जी। अब उन्होंने ये सवाल किया, मैंने तुमसे पूछ दिया, कभी सोचना कोई बात नहीं, सवाल है, कोई बात नहीं, उन्होंने जवाब भी तुमको बताया होगा, ज्यादा फंसाने की जरूरत नहीं है ना, मेरे को कोई जवाब नहीं बताया। कोई बात नहीं जी, मैंने फंसाया भी नहीं है, मैं फंसा के मरना। वो जो मालिन होती है ना, वो माँ में बिल्कुल लीन हो जाती है, इसीलिए उन्होंने कहा कि भैया ये लीन है, ये हमारे सबसे करीब है और इसी से पानी मांग लेते हैं और ये जो है हमें पानी दे देगी, क्योंकि जो तुम हो इतनी दूर दूर रहते हो ना, मालिन करीब है सबसे ज्यादा, इसीलिए उससे पानी मांगा। पवन जी ने भी फोन कराया सी, पवन जी ने फोन करके बताया जी ऐसा है कि कालिंदी कुंज के पास आज अच्छी सी एक बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेड मतलब बहुत खूबसूरत पेंटिंग वेंटिंग करके। हाँ, पेंटिंग करके वो बैरिकेड तो लगे हैं, साथ में डंपर से भी पेंटिंग कर दी गई है। ओहो, तो मैंने कहा जी ट्रैफिक कह रहा पूछने की जरूरत नहीं, पसड़ मची है। फिल्मी नॉलेज। आप दिल्ली के ऑल इन वन शो में सरिता और राकेश के साथ में है, और मैं ये भी कह देता हूँ ये नंबर 1 शो है जी। हाँ, नंबर 1 शो है। दिल्ली का ही नहीं, सिर्फ बहुत जगहों से हमारे साथियों के टेलीफोन भी अब आने लगे हैं, ईमेल आते हैं और SMS भी आते रहते हैं और वो हमें इस बात की जानकारी देते रहते हैं। सरिता, आज फोनों का ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि अब मैं ना, मेरा हाथ थक गया ना, मगर घंटी बजी आ रही, मैं उठाऊंगा तू बात कर ले। हाँ, नहीं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो हमारे और साथी हैं, जो दूसरे साथियों को भी बताएं कि ऑनलाइन मतलब न्यूज ऑन AIR ऐप जो है वो डाउनलोड करके आप उस हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं कहीं पे भी जी, कहीं पे भी आप, पूरी दुनिया की में कहीं पे भी। और मैं तो भाई कहता हूँ, अगर आपने मार्स की टिकट भी बुक कराई है या चांद की टिकट भी बुक कराई है भविष्य में, तो वहाँ पे भी अपना फोन ले जाना, वहाँ पे जरूर सुनाई देगा। हम कहते हैं ना कि भैया आप शेयर कर लीजिए। अरे हाँ, एक बात हमारे साथी बहुत कह रहे थे कि क्या इंस्टाग्राम पे आप मिलते हैं, तो हाँ मिलते हैं भैया। आरजे क्या है अपना इंस्टाग्राम का भैया, मेरे को फॉलो कर सकते हो। हाँ। मेरी जो है ना आईडी है RJ/राकेश पसीन। हाँ। और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आइए। और अभी अभी आप सबके कहने पे ही हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे अपना ये बनाया है, अकाउंट बनाया है, और आप वहां पे जा करके, और इसको तो कोई भी जितना भी सवाल आपको पूछना होगा ना, वहां पे आप इसको डाल सकते हैं, ताकि ये बिल्कुल तैयारी करके आए यहाँ पे आके के भसड़ ना मचाया करे सवालों का, है कि नहीं, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अभी भसड़ नहीं मचाना है, और अभी मैं जो है यहाँ पे लेकर के आपको चलती हूँ। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान, क्या रंग खिला, क्या रूप सजा। फिल्मी नॉलेज। राकेश जी, आपने मौका दिया है तो मैं जानकारी दे रही हूँ। मैंने मौका दिया। ये जानकारी ऐसी है कि 1998 में सर्वदमन बैनर्जी और मिथुन चक्रवर्ती जी स्वामी विवेकानंद पर एक फिल्म बनाए, उन्होंने बनाई थी फिल्म। बबुनी आ गई अभी कोई बात नहीं। और कहा जाता है कि ये सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म को सपोर्टिंग एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। फिल्म GV अय्यर ने बनाई थी। अच्छा। और इसका स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा था। इस फिल्म में मिथुन और सर्वदमन बैनर्जी के अलावा राखी गुलजार भी थी, उन्होंने भी काम किया था। फिल्म में मुख्य रूप से विवेकानंद की जीवनी दिखाई गई थी। जी जी बिल्कुल। 1963 में विवेकानंद के जन्म से लेकर 1887 में वेस्ट से उनकी वापसी तक उनकी पूरी यात्रा फिल्म में दिखाई गई है। ये फिल्म 4 घंटे की है। फिल्म में खास तौर पर विवेकानंद के उस पक्ष को दिखाया गया है जब वे सत्य और जीवन का मतलब खोजते हैं। इसे लेकर अपने आप से सवाल पूछते रहते हैं। विवेकानंद की पूरी यात्रा के लिए ये फिल्म देखी जा सकती है। तुम क्यों इस तरह से मुस्कुरा के मुझे घूर रहे हो? भाई जानकारी दे रही हूँ अच्छी सी, थोड़ा सीरियस होकर जानकारी दूंगी ना। उस सरिता जानकारी दे रही है भाई। लो जी, मैं अपना मुंह घुमा लो। हाँ, उधर घुमा लो। फिल्म में स्वामी जी के कई पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा मिलती है इस फिल्म में। अच्छा अच्छा, ये तो तुम बाज तो आओगे नहीं, बोलते ही रहोगे। मिथुन चक्रवर्ती को मिला अवार्ड फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग के लिए। मिथुन चक्रवर्ती को नेशनल अवार्ड मिला था। फिल्म में मिथुन ने विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस का किरदार निभाया था।
अच्छा। और ये जानकारी भेजी हमें सिराज मिथुन, कामो खान, रानी बेगम, जेबा, तराना, बड़ा हिंदू राव, दिल्ली से। तो आपका सरिता, बहुत कुछ बहुत फिल्में शुक्रिया। ऐसी होती हैं जो जी। कई बार होती तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो दर्शकों तक सही तरीके से पहुंच नहीं पाती हैं। जी। उनमें से एक ये भी फिल्म थी, हालांकि इसको नेशनल अवार्ड मिला था। और फिल्म फिल्म ये फिल्म थी और भाई ये बहुत अच्छा प्रेरणादायक इस फिल्म का गाना भी हमने जी सुना। बिल्कुल, हाँ, तो वो गाना सुनते हैं ना। बिना प्रेम धीरज नहीं, विरह बिना बैराग, बिना प्रेम धीरज नहीं, विरह बिना बैराग, सद्गुरु बिना नाथ छुटी है, सद्गुरु बिना नाथ छुटी है, मन मन साकी गाग, बिना प्रेम धीरज नैनानी भर लाइया, नैनानी भर लाइया, रहट बसे निस जान, रहट बसे निस जान, पपिहा जो पियु पियु करे, पपिहा जो पियु पियु करे, पियु पियु करे, कब मिलेंगे राम राम राम, बिना प्रेम धीरज नहीं, विरह बिना बैराग, बिना प्रेम धीरज नहीं। आई ना सकूं तुझ पे, आई ना सकूं तुझ पे, सकूं ना तुझ बुलाई, सकूं ना तुझ बुलाई, जियरा यूं ही लहूरी, जियरा यूं ही लहूरी लहूरी, विरह तपाई 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 तपाई, बिना प्रेम धीरज नहीं, विरह बिना बैराग, सद्गुरु बिना नाथ छुटी है, सद्गुरु बिना नाथ छुटी है, मन मन साकी दाग, बिना प्रेम धीरज नहीं। फिल्मी नॉलेज।
भैया बहुत ही बढ़िया बातें की गई थी। और ये जो बबुनी है ना, ये गाना सुनते सुनते बिल्कुल मगन हो गई और मेरे चरणों में बैठ गई सतगुरु के। है कहाँ बात है बाबा जी। देखिए जब अच्छी अच्छी बातें होती है ना तो सही में मन बहुत शांत शालीनता से उन चीजों को सुनने और जानने का दिल करता है। तभी तो देखिए ना इतनी अच्छी अच्छी आप बातें करते रहते हैं। हमारे साथी कितनी शालीनता से कितने शांत से हो करके आपके इस कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं। भाई ऐसा है ना, कभी कभी इतनी गूढ़ बातें हो जाती हैं। अब गूढ़ बातों के बाद मजाक अगर करो तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा बबनी से क्या कहूँ, तो मैंने देखो दोनों चीजों की लाज रख ली ना एक बात कह के। तो मैं देखिए ऐसा है जी, अभी शेखर श्रीवास्तव जी का फोन आया, बोले कि NH24 से अगर निजामुद्दीन की तरफ आप आ रहे हैं तो भाई बिल्कुल 4-5 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। और मैं देख रहा हूँ सरिता जो है ना निजामुद्दीन की पुल से अगर आप NH24 पे गाजीपुर की तरफ जाना चाहते हैं तो वहां पे अभी सड़क बंद लग रही है मुझे। और अभी किसी ने ये हमारे को जानकारी नहीं दी है, लेकिन मेरे को कहीं कहीं से ये जानकारी मिली है। अच्छा कहीं कहीं से जानकारी मिलती है, लेकिन ऑथेंटिक जानकारी है भैया। जो भी जानकारी आपको मिली है और जो हमारे साथियों को जानकारी दी जा रही है वो कहीं कहीं से मिलने का मतलब ये है कि जानकारी भेजने वाले हमारे पास हैं, वो जानकारी भेजते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है। एक देखो अभी हमारे एक साथी ने सवाल पूछा था ना, जिसका जवाब अभी आपने दिया कि मालिन पास खड़ी थी और मालिन ने ही पानी दिया। एक साथी ने सवाल पूछा, दूसरे साथी ने जवाब भी दे दिया इसका कि मालिन से ही पानी क्यों मांगा। ये भी जवाब शेखर श्रीवास्तव जी ने दिया। बोले देखिए ऐसा है कि ये जो भोजपुरी में जो बिहार है ना, ये पारंपरिक गीत है वहाँ का, ये गाया जाता है। तो परंपरा के हिसाब से जब ये देवी की उपासना की जाती है, उनकी भक्ति की जाती है, तो उसके लिए फूल और पानी वगैरह लाने की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो ट्रेडिशनल रूप से पारंपरिक रूप से मालिन ही की होती है। इसीलिए उन्होंने मालिन से पानी मांगा। अरे भैया हम जो बतवा कहे थे वो बतवा कहीं ना कहीं सही थे ना कि मालिन सबसे उनके नजदीक थी, इसीलिए वो उनसे पानी मांगा गया। ये कितनी अच्छी बात है कि कोई अगर हमसे सवाल पूछता भी है तो उसका जवाब भी हमारे कोई साथी देता है। इससे बहुत बढ़िया बात बनती है ना। तो अब ऐसा है, तू एनी देर मेरी भक्ति कर ली मेरी चरणा च बह के, मैं तेन फिल्म काम देंगा, मैं जो बनावांगा, लेकिन अभी तेरे को कोई ना कोई तो शरारत सूझी होगी इतनी देर में बात करने। शरारत नहीं सूझा है हमको, एकदम इधर सच्चा बात है। देखिए हुआ क्या कि एक तो फिल्म आया था ना, झूम बराबर झूम, मैं आया था मैं हर वक्त झूम बराबर झूम। अब देखिए जब वो गाना फिल्म आया था ना, तो जब बनने वाला था, तो आदित्य है ना, आदित्य चोपड़ा जी, जी बोल देते हैं, दोस्त है अपना। हाँ तो हम लोग गए उसे एक दिन मिलने के लिए, तो दोस्तों ने जी बोल दिया। हाँ दोस्त तो तू तड़ांग करके गाली। अरे ना राकेश जी नहीं, राकेश जी न बहुत इज्जत दी। तब हम उनको बोले कि आदित्य सिनेमा में चांस वांस दे दो ना हमको भी भाई। जी लगा दी थी देंदा ना तो मतलब वहाँ पर जब बतियाए थे तो वो बोला बात बोल देते हैं, लंगड़ी मत लगाइएगा। बात हमको अपना कह देने दीजिए। तो हम उनको बोले कि आदित्य नहीं हमको फिल्म में चांस वांस दे दो, फिल्म बना रहे हो तुम, झूम बराबर झूम। तो वो बोला कि हाँ, तब बुद आया मने मने ना, एकदम अपना गाल पे उंगली अपना रखा, ठक ठक किया गाल पे, कहा टिकट टू बॉलीवुड। अब इतना अंग्रेजी समझ जाते हैं। हाँ तो इतना हमारा कान में पड़ा तो हम तो उछल गए। हम कि हाँ, अगर नहीं फिल्म में काम देना तो यही दे दो टिकट ही। हाँ टिकट टू बॉलीवुड दे दो। तो बोला कि चलिए, हम बोला कि चलो तुमको हम दे दिए बबनी, टिकट टू बॉलीवुड आप तुमको दे दिए, तो तुम ऐसा है कि सेट पे आ जाना कल। हम कहे कि अच्छा चले। तो मैंने कहा कि अच्छा तक सामान वामान अपना लेके आए। अब हमको नहीं मालूम था कि साला ये बनाना है, हमको क्या कहते हैं सामान वामान भी पैकिंग करना है, पासपोर्ट बनता है, ये सब चीज हमको ना मालूम था। तो हम कहे कि आ जाएंगे क्या सामान वामान लेके। तो सामान लेकर के जब हम निकलने के लिए बात पूछे तो बोले कि अरे बात सुनो, एक तो फिल्म में गाना है, वो गाना में बहुत भीड़ होगा और वो भीड़ में तुमको एक जगह खड़ा होना है। ये तो हम कहे कि का हम ये बोले थे, हम तो सामान लेकर तैयार हो गए, आप कहते हैं कि गाना है उस भीड़ में। अब क्या कितना बतियाए, मुंह उधर घुमा के हंस रहे हैं। चलिए हम डेमो दे देते हैं भाई, गाना आप लोग सुन लीजिए, गाना का आनंद ले लीजिए। हमको जो एकदम बुद्धू बना दिए ना, बस क्या करे, चलिए आप गाना का मजा लीजिए। अखियों के नीले शीश महल में सोनी है नी सोनी है, बैजा नी बैजा 2 दिन जीना है, 1 दिन रह जा, तेरे बिना जीना भी क्या।
खुशबू भी बा कन्नी से काटे मांझ की डोरी काटेगी तू भी बा पौना पौना ही सही दिल का कोना ही सही लौटा दे मेरा टिकट टू हॉलीवुड 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 असली खोली मिंट की गोली मेरी खुशबू भी बा कन्नी से काटे मांझे की डोरी काटेगी तू भी बा जमीन से 2 इंचों पर हवा पे चलती है तो कहीं पैरों का निशान जो पड़े तो झुकूं शहर के उस मोड़ पर जहाँ से तू पास हो कहे तो मैं जिंदगी भर वहीं पे रुकूं इतना सिंपल नहीं चल दफा हो कहीं होठेंगे से तेरा टिकट टू हॉलीवुड 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 Give me my ticket, give me my ticket. No, Marcia, no, Marcia, no. Ticket to Hollywood. No ticket to Hollywood. My ticket to Hollywood. No ticket to Hollywood. अखियों के नीले शीश महल में सोनी नी सोनी है रह जा नी बह जा 2 दिन जीना है 1 दिन रह जा तेरे बिना जीना भी ना ये जिद्दी है सख्त है बड़ा ही कम वक्त है ये दिल जब आ जाए तो जिद से हटता नहीं तू रानी है फ्रांस की मैं बांसुरी बांस की हमारी सोसाइटी में ये चलता नहीं No, Marcia, no, इतना सिंपल नहीं चल दफा हो कहीं लौटा दे मेरा टिकट टू हॉलीवुड 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 में खोली मिंट की गोली मेरी खुशबू भी बा कन्नी से काटे मांझे की डोरी काटेगी तू भी बा लो जी टिकट फड़ाई भी ते वापस भी ले ली हुण पता नहीं की कहना चाह रहे सी कि भाई टिकट तेन दे दी बच्चे हल्के हल्के बोल रहे सी वापस कर दे वापस कर दे वापस कर दे है भाई क्यों नहीं वापस देती तू टिकट अब क्या करे अब कुछ बता समझे में ना आ रहा था कुछ सुनाई नहीं दे रहा था तो हमको कुछ समझे में ना आया कि ओहो मैं ध्यान ना सुना थे पीछे कह रहे खाली उनका बातें सुने थे ना वो खाली बोले टिकट टू हॉलीवुड तो हम ऐसे कहते हैं कि हम नहीं चौथा फेल हुए ना हाँ। वो ठीक किए हम चौथा फेल हो गए ज्यादा अंग्रेजी समझ जाते तो और दिल दुखता ना मेरा अच्छा अच्छा नहीं तू नहीं समझी मैं तो समझ गया मैं तू वेख हूं वेख एवं ही मैं एक दिन वो गल्ला ते मैं हंस पिया सी घर अच्छा, 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 घर वाली दी गल्ला ते हंसना तेन पता
पता किवें दे हुंदा हाँ। नाराज होके चली गई वो नाराज होके ते चली गई दिलों ते मैं खुश सा है लेकिन बाहरों बाहरों ते वखाना पैंदा सी ना कि मैं खुश नहीं हां मैं रोज फोन करा रोज फोन करदा रहा ते भाई मेरी सस मैनू बार बार कहन लगी भाई रोज क्यों फोन कर दियो नहीं आएगी तुहाडे कोल नहीं आएगी रोज फोन ना करया करो मैं क्या भाई मैं ते फोन सिर्फ ऐस करके लगना सुन के बड़ा चंगा लगदा है
ਰੱਖ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਦਿੰਦੀ है ना उसके बाद मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाए, चाहे मेरे को भांडे मंजवाए, रोटियां पकवाए, चाहे मेरे को कपड़े तुलवाए। है भाई? समझ रही है ना तू? मैं तो सब कुछ समझ रही हूँ, लेकिन मैं नहीं समझने का एक्टिंग कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि अगर तुम इसी स्वभाव में तुम रहोगे कि कोई भी तुम्हारी तारीफ करके कुछ भी तुमसे करवा ले तो बहुत मुश्किल हो जाएगी भाई। तू भी तो यो कर दी है। मैं तो बिल्कुल नहीं करती। कह दी ट्रैफिक की जानकारी तो प्यार नलमन दे रही है ना। हाँ भाई देखो ऐसा है कि अभी अभी किसी हमारे साथी का फोन आया। अब आज ना सरिता ये जो तुमने पेपर पकड़ाए थे ना नाम लिखने के लिए, ये सब भर गए हैं, इधर से उधर उधर से इधर, मैं सब जगह लिख के अभी रिजवान जी का फोन आया था, ढूंढ लिया मैंने। उन्होंने कहा जी लक्ष्मी नगर से ITO तक बहुत जाम लगा हुआ है। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। और भाई इस वक्त जो भी साथी हमारी सड़कों पे है उनको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ रही है। जी बिल्कुल। और देखो ना ITO की तुमने बात की ना तो मुझे RTO की याद आ गई। क्या बात है, अरे क्या बात है। अब कहा जा रहा है कि आधार कार्ड की मदद से घर बैठे आप बनवा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। RTO के चक्कर लगाने से मिल जाएगा आपको भैया बहुत बड़ा वाला छुटकारा। कहा गया है कि नया लर्निंग लाइसेंस बनवाने अस्थायी वाहन पंजीकरण अधिकारियों के लिए आपको राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सभी काम अब आप घर बैठे करवाना संभव हो जाएगा। केंद्र सरकार परिवहन क्षेत्र की कुल 16 सुविधाओं को ऑनलाइन करने जा रही है। उपभोक्ता को सरकारी पोर्टल पर अपना आधार कार्ड नंबर प्रमाणीकरण करना होगा। हाँ बिल्कुल जी। और किसी गलत OTP के चक्कर में मत पड़िएगा। हाँ, बिल्कुल। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत 29 जनवरी को सभी राज्यों से 15 दिनों में सुझाव आपत्ति मांगी है। इसके बाद नए नियम को अगले माह यानी आज फरवरी तक लागू कर दिया जाएगा। मतलब आज से लेकर के इस पूरे महीने तक नए नियम में सरकारी पोर्टल पर आधार कार्ड नंबर का प्रमाणीकरण और परिवहन क्षेत्र की 16 सुविधाओं को ऑनलाइन शुरू करने का उल्लेख किया गया है। भाई जो रेडियो सुन रहे हैं उन्होंने तो सुन लिया तुम्हारी बात, और जो नहीं सुन रहे उनको तो तुम खुद जाके बताओगी ना। जाएंगे ना। थोड़ा सा मेरे को काम करने दो ना, मेरे को भी तो कुछ थोड़ा सा अकेलापन चाहिए होता ना, थोड़ा स्पेस दो। अच्छा लीजिए भैया आपको स्पेस दे देते हैं। खिसक गए यहाँ। हाँ बस ठीक है। मतलब यहाँ खिसक जाएंगे तो हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा हो जाएगा। मतलब आप तो खिसकंतु वाचक बनाने में लगे हुए भैया। क्या है ना कभी कभी कुछ दिल दिया गल्ला किसी ने करनी होती है, सारे तेरे सामने करते रहो। चलो ठीक है तो हम छोड़ देते हैं। पीछे पीछे हम भाई लाख मैं बबनी को कहूँ कि थोड़ा सा स्पेस दे, लेकिन उसके बिना मेरा काम नहीं चलता। लेकिन अभी आपको सवाल का जवाब देना है। वो सवाल ये है कि ये जो गाने अब आपको सुनवा रहे हैं ये किस संगीतकार ने इनका संगीत बनाया, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है इन गीतों के, और आपको दो तरीके से जवाब देना है। एक हमारी ईमेल आईडी है rjvividbharati@gmail.com और एक हमारा SMS भेजने के लिए नंबर है 53010। मैसेज भेजने से सबसे पहले आपको VBSD लिखना है, स्पेस देना, फिर जवाब लिखना, नाम पता लिखना है। तो भाई आप गानों को ध्यान से सुनिएगा, फिर सही जवाब दीजिएगा। इंतजार कर रहे हैं आप अपना। हम हो गए कमाल, हम हो गए धमाल, हम हो गए कमाल, हम हो गए धमाल, हम हो गए बवाल जिसे टोक नहीं सकते। लो हुई गवाह, लो हुई गवाह वो काम जो तुम सोच नहीं सकते। लो हुई गवाह वो काम जो तुम सोच नहीं सकते। लो हुई गवाह वो काम जो तुम सोच नहीं सकते। लो हुई गवाह वो काम जो तुम सोच नहीं सकते। लो हुई गवाह वो काम जो तुम सोच नहीं सकते। चौड़ी छाती छरहरा जिस्म है, चूड़ी में छम छम पायल में दम है। ओ गंगा किनारे का देखे नजारा, जो भी देखे लगे उन्हें ये प्यारा।
इसकी माटी में है वो ममता, भोले बिना कहाँ काम है बनता। जो हम हो जाते भैया कंपाउंडर या डॉक्टर, अरे बाप रे डॉक्टर, जो हम हो जाते कंपाउंडर या डॉक्टर, अलवा निकाल छातियाँ पे लगा कर, ऊपर से नीचे थर्मामीटर लगा के दिल के बगियन में तुझे ले जाते। वो फोटोग्राफ छपाते, अरे क्या छपा रहे हो, हमें भी देखना है। वो फोटोग्राफ छपाते जिसे टोक नहीं सकते, और हो ही जाता, और हो ही जाता वो काम जो तुम सोच नहीं सकते। लो हो ही गवा वो काम जो तुम सोच नहीं सकते, लो हो ही गवा वो काम जो तुम सोच नहीं सकते, लो हो ही गवा वो काम जो तुम सोच नहीं सकते, लो हो ही गवा वो काम जो तुम सोच नहीं सकते। अंधेरी कुर्ला, ओ लोकल ओ टैक्सी मर्सिडीज रिक्शा, ओ बांद्रा कुलाबा अंधेरी कुर्ला, ओ लोकल ओ टैक्सी मर्सिडीज रिक्शा। 10 रुपया सिग्नल पे जो मांगा, 10 रुपया सिग्नल पे जो मांगा, तो शाहरुख मेरा ठंडी हो गया। 10 रुपया सिग्नल पे जो मांगा, तो शाहरुख मेरा ठंडी हो गया। हे राजू, हे राजू, हे राजू, 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 हे राजू, हे राजू, हे राजू, राजू, राजू। All the boys give me ताली, all the girls give me ताली, all the boys give me ताली, all the girls give me ताली। Put your hands in the air and go 1, 2, 3 say ताली। डीजे का म्यूजिक सारा पॉप है, अब उनका ताली हिट हो गया। हे राजू, हे राजू, हे राजू, 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 हे राजू, हे राजू, हे राजू, राजू, राजू। हो टाटा या मित्तल, अंबानी या बिरला, हो पाटिल, हो सैयद या अय्यर या शर्मा, हो टाटा या मित्तल, अंबानी बिरला, हो पाटिल, हो सैयद या अय्यर शर्मा। घर में जो छोटा कल्लू आया, घर में जो छोटा लल्ला आया, तो आइटम मेरा हिट हो गया। डीजे का म्यूजिक सारा पॉप है, अब उनका ताली हिट हो गया। एक फोटो खींची हाजी, व्हाट्सएप पे भेजी हाजी, फेसबुक का डीपी हाजी, कितने लाइक्स देखो हाजी, मारो ताली। Let's throw a party हाजी, चल let's get naughty हाजी, और खुशी मनाई हाजी, फिर ताली मारी हाजी। डीजे का म्यूजिक सारा पॉप है, अब उनका ताली हिट हो गया। डीजे का म्यूजिक सारा पॉप है, अब उनका ताली हिट हो गया। हे राजू, हे राजू, हे राजू, 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 हे राजू, हे राजू, हे राजू, 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 हे राजू। All the boys give me ताली, all the girls give me ताली, put your hands in the air and go 1, 2, 3 say ताली। हे राजू ताली देना। Loving all of that flow looks fantastic. Come on, baby, tell me all about it. Oh, loving all of that flow looks fantastic. Come on, baby, tell me all about it. Oh, don't I love, or do I love you? Yeah. सच कहूँ या फिर मैं चुप रहूँ? Don't I love, or do I love you? सच कहूँ या फिर मैं चुप रहूँ?
Life is young, the night is young. We are young and hum has sung. Life is young, the night is young. We are young and hum has sung. Don't I love or do I love you? सच कहूँ या फिर मैं चुप रहूँ? Oh baby, don't I love or do I love you? सच कहूँ या फिर मैं चुप रहूँ? जगह मैं चुप रहूं? बात है रात की दो पल के साथ की, प्यार के वादे यार कर लेंगे फिर कभी। ओ बात है रात की दो पल के साथ की, प्यार के वादे यार कर लेंगे फिर कभी। Don't I love or do I love you? सच कहूँ या फिर मैं चुप रहूँ? Life is young, the night is young. We are young and hum has sung. Don't I love or do I love you? सच कहूँ या फिर मैं चुप रहूँ? Oh baby, loving on the dance floor looks fantastic. Come on baby, tell me all about it. Oh, loving on the dance floor looks fantastic. Come on baby, tell me all about it. भाई सवाल आपको फिर बता देते हैं। हमारे कुछ साथी हमें मेल कर रहे हैं कि आप एक बार सवाल फिर से बता दीजिए, तो हम आपको सवाल बता देते हैं। ये जो गाने आप सुन रहे हैं आपको बताना है कि इनके संगीतकार कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है। तो जल्दी से लिखिए, हम इंतजार कर रहे हैं। मुझ पे करम मेरे संग ये होगा नहीं जाने दीदी।
लगता है आगे आगे हम चले थे, और पीछे पीछे जो लोग थे ना वो तो पीछे पीछे चलते रह गए था। और बरेली के बाजार में लगता है कि भुलाइया गया नाम इनका। लेकिन फिर भी हमारे साथियों ने जवाब दिया। अभी सारे साथी सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं ना सरिता, जी, और जो हम साधन बताते हैं उसमें कई बार जो है ना भीड़ में बहुत जाम होता है, तो आदमी को सिर्फ सामने देखना होता है, वो फोन इस्तेमाल नहीं कर सकता, और सड़क पे साइड पे खड़े होने की जगह भी नहीं होती है, क्योंकि हमारे साथी जो है श्रोता जो है गाड़ी चलाते हैं तो बहुत समझदार है, अगर उनको कुछ लिखना होता है तो सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करते हैं। आज तो देखा है आपने सड़कों का हाल क्या है, उसकी वजह से भाई साइड पे भी खड़ा नहीं हुआ जा सकता, इसलिए कुछ कम जवाब आए, लेकिन आए हैं सरिता। जो सही जवाब पहले तो हम बता देते हैं कि संगीतकार थे इन गीतों के शमीर टंडन जी। जी, बहुत अच्छे अच्छे गाने सरिता हमने सुनवाए इनके, और हमने थोड़े से कम सुनवाए। लेकिन भाई जवाब आया ऊपरकोट मोहल्ला चौगंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन शाहनवाज अब्बासी और सरफराज अब्बासी का। इसके अलावा सत्यप्रकाश सनोटिया जी का जवाब ठीक है, उग्रसेन यादव जी ने भी जवाब दिया है, आशा सरदाना जी ने जवाब दिया है, अरविंद पाल जी ने गुरुग्राम दयानंद कॉलोनी से जवाब दिया है। ये जवाब हमारे पास आया है सिराज मिथुन, रानी बेगम, जेबा और तराना का। तो भाई इन सब के जवाब ठीक है, हम तालियां बजा देते हैं। बिल्कुल ताली बजाते हैं। और पता है एक तो बात हमको यहाँ पर ना दिमाग में आ रहा था, वो एक तो कहावत है ना, जिन खोजा तीन पाइयां। तो वो इस कहावत जो है ना हम लोग का बहुत ही लोग की जिंदगी में ना चरितार्थ हो जाता है। आप जब अच्छी अच्छी चीज खोजेंगे और तलाशेंगे तभी तो आपको वो अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। अब देखिए होता क्या है कि आप अनुभव किए होंगे कि घर में कोई छोटा बच्चा है या कोई भी जिद कर लिया कि आज ना हमको भाते दाल खाना है, तो अगर घर में आपको बहुत अच्छे से पूरी सब्जी और अच्छे से हलवा गाजर का जो आजकल के दिन में मिलता है वो बना के दे दिया जाए, लेकिन वो जो जिद पर अड़ा रहेगा, कहेगा नहीं जी हमको तो भाते दाल खाना है, हम भाते दाल खाएंगे। अब होता क्या है कि बहुत देर तक आप उसको मनाते रहेंगे, नहीं बेटा खा लो, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्वादिष्ट है, लेकिन वो नहीं खाता है, और उससे होता क्या है कि वो भूखा ही रह जाता है। और बाकी आके भाई सब हलवा चाट जाते हैं। तो हलवा भाई होती चीज ऐसी है कि किसी को कहे और मना कर दे, कोई बात नहीं जी, हमने भी बहुत अच्छा हलवा जो बनाते हैं ना इस पूरे प्रोग्राम में ऑल इन वन इसे कर देते हैं। अभी देखो मैंने इसे पूरी का आनंद खाइए, आनंद लीजिए, इसीलिए कहा गया है ऑल इन वन ये शो है जिसमें कि आपको भोग मिलते हैं जी, और हर रोज आपको मिलते हैं सरिता और राकेश, और बहुत सारे इनके साथ होते रहते हैं, बबुनियों साथ होती है, नागिनो होती है, गबरू जवानो होता है, बिल्ली भी होती है, ये भी होता है। देखो मैंने रिफ्रेश किया ना, 2 सही जवाब और आ गए, अब्दुल रहमान और निगत परवीन का वाई ब्लॉक मंगोलपुरी से, और रामकिशन जी का, सुनील रस्तोगी जी का रोशनपुर रोड से। भाई आपका भी जवाब ठीक है, आपके लिए भी अलग से ताली भी गा देते हैं भैया। और हमारे साथी ऐसा लगता है कि जो बाद में जवाब भेजते हैं उनको चाहिए ये कि उनके लिए उनके नाम पे अलग से ताली बजाए। तो भैया आप सबके लिए अलग से हमने बजा दी है ताली। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। अवतार किशन हंगल, नाम लेने में ही कितना अच्छा लगता है ना जी है। और पिछले कुछ दिनों से हम जो है इनके बारे में बहुत सारी बातें हमने की हैं, और इनके बारे में बता देते हैं सिर्फ कि आज मतलब कि 1 फरवरी 1917 में सियालकोट में इनका जन्म हुआ था, और 2012 को ये 26 अगस्त 2012 को हमसे जुदा हो गए थे। इनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी बातें हैं। जो स्वतंत्रता संग्राम है ना उसमें भी हिस्सा लिया जी, बिल्कुल ही लिया था। और अब किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर आप चरित्र अभिनय की बात करें तो भाई इनके जब ये बोलते थे ना तो सब एकदम ध्यान लगा के सुनते थे। और इनका एक जो डायलॉग है, और पिछले दिनों भी हमने उनके एक फिल्म का गाना भी बजाया था और हमने उन पे चर्चा की थी, लेकिन एक डायलॉग है, कहीं कुछ भी करना हो तो कहते हैं इतना सन्नाटा क्यों है भाई। और जैसे ये डायलॉग, ये संवाद हम बोलते हैं, हमारे साथी समझ जाते हैं। तो बिल्कुल इनके जो पुरस्कार मिले उसके बारे में बता दें। 2006 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा था, और कुछ टीवी सीरियल में भी इन्होंने काम किया था। इसकी चर्चा जैसे 1997 में बॉम्बे ब्लू आई थी, 1998 में जीवन रेखा, 86 में आई थी मास्टरपीस थिएटर लॉर्ड माउंट बेंटन पे, और
माउंट बेटन पे, और 1996 में चंद्रकांता वगैरह वगैरह वगैरह। तो जाओ बहा दो खून, कत्ल कर दो सबको, चुन चुन कर मारना, लेकिन मारने से पहले एक बार सोचना किसको मारने जा रहे हो भाई? उन्हें जिन्हें तुम चाचा बुआ भाई कहते हो। ठीक है तो जाओ, झगड़ा खत्म करना है ना, झगड़ा खत्म करना है तो खत्म कर दो सदियों पुराने रिश्ते। हैं? जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए लाशें बिछा दो। वो तुम्हें मारेंगे, तुम उन्हें मारोगे, फिर क्या होगा? हैं? खून खराबे से कोई झगड़ा खत्म हुआ है? दिलों में नफरत और हाथों में हथियार लेकर कोई मसला हल हुआ आज तक? रफीक तुम बोलो, मुख्तार, इकबाल, नहीं, मसले हल होते हैं प्यार से, विश्वास से, अमन से, और ये सब यहाँ पैदा करो, यहाँ दिलों में। मैंने बहुत खून खराबा देखा है, बंटवारा देखा है, आज तक ताजा है वो जख्म। हम तो उस दर्द को सह सके, तुम लोग नहीं सह पाओगे, नहीं सह पाओगे मेरे बच्चों। खुदा के लिए जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ 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 जाओ। भाई ये डायलॉग, ये संवाद सुनवा करके बहुत ही सीरियस कर दिया माहौल को। और वाकई में कुछ चीजें जो होती है ना, फिल्मों के जो संवाद होते हैं ना, वो हम सबको जिंदगी में बहुत अच्छी अच्छी सीख दे के जाते हैं। जी, और अब हम याद कर लेते हैं सरिता एक बहुत ही महान गायिका को, जिनका नाम है अल्लाह जिलाई बाई। हाँ। राजस्थान की एक गायिका है, फोक सिंगर थी। आज के दिन इनका जन्म हुआ था सन 1902 में, और 3 नवंबर सन 1992 में हमसे जुदा हो गई थी। इन्होंने बीकानेर में ये पैदा हुई थी, और 10 साल की उम्र में ही इन्होंने महाराजा गंगा सिंह जो थे उनके दरबार में गाना शुरू किया था। इन्होंने उस्ताद हुसैन बख्श खां और बाद में अच्छन महाराज जी से संगीत शिक्षा ली। बहुत ही पॉपुलर, नाम से आप समझ गए होंगे हमारे सारे साथी, बहुत पॉपुलर सिंगर रही हैं, ये फोक सिंगर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत ही हम्बल थी, बहुत जमीन से जुड़ी हुई कलाकार थी। और मांड, ठुमरी, ख्याल और दादरा में तो कोई कहना ही नहीं इनका। 1982 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से जो है वो नवाजा था, और बाद में 1988 में इनको लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी से भी नवाजा गया। सरिता, मन तो नहीं करता कि इतने महान कलाकार को हम बस इतना सा सुने। कभी वक्त मिलेगा तो अल्लाह जिलाई बाई के ये जो फोक गीत हैं, लोक गीत हैं, हम अपने श्रोताओं को पूरा सुनाएंगे, क्योंकि समय हमें कह रहा है कि हमें आगे भी बढ़ना है। तो थोड़ा सा थमते हैं और आगे बढ़ते हैं।
खुजली झटपट दूर करे, वो है जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। और राकेश, अभी भी तुमने जग्गू दादा की बात की थी ना, जैकी श्रॉफ जी, जी आज उनका जन्मदिन है और हम उनको कहते हैं हैप्पी बर्थडे जग्गू दादा। और 13 भाषाओं से में करीब 225 फिल्मों में इन्होंने काम किया है जी भैया। तुम्हारी तरह ही है बबनी, इतनी सारी भाषाएं जानते हैं तुम्हारी तरह। तो भाई हम इनको हैप्पी बर्थडे कहते हैं और कहते हैं जी हमारा मनोरंजन यूं ही करते रहे। और इनकी फिल्म से एक गाना सुन लेते हैं, थोड़ी सी झलक जी। क्या सोचा आगे आगे हम तो अब डरने लगे। अरे सोचा है ये रात और दिन तुझे प्यार करेंगे हम, डरते हो क्यों जाने मन मेरे